रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है, दिन बुधवार 17/6/2026 को भगवान की कृपा से सुनिश्चित हुआ है और मंगलवार को कथा नहीं डाली जाती है, इसलिए मंगलवार के लिए लोगों से क्षमा है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ होता है उस दिन अर्थ सहित नहीं पड़ती है, जिसके कारण रामचरितमानस में सुंदरकांड को वीडियो में नहीं डाला जाता है। भक्तों से बहुत ही करबद्ध विनती है, मानस का ध्यान से सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत ही निर्मल और किसी छल के द्वारा नहीं। भगवान को कभी भी छल और कपट नहीं पसंद है, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न हो। भगवान के सामीप्य यानी भगवान के सामीप्य आप तभी आपको अपना दास बनाते हैं जब आप हर प्रकार से छल कपट का त्याग कर चुके होते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का कहना है। भक्तों से अनुरोध है, जीवन में सब कुछ करो मगर छल और कपट का अपने अंदर स्थान न दो। जितना है आपके पास उसको संतोष से ग्रहण करो, भगवान के आशीर्वाद और आनंद में रहो। चाहे किसी की संपत्ति हो या किसी का रुपया पैसा हो या कुछ जेवर सोना चांदी हो, उस पर निगाह आप अपनी मत गड़ाइए। भगवान की कृपा से आपको भगवान प्रभु जितना आपको दे रहे हैं वो आपका निर्धारित कोटा है। जैसे कि आपका अकाउंट में पैसा बैंक में नहीं है और आप जा रहे हैं मैनेजर के पास, कहते प्रभु हमें 10,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख। तो मैनेजर कह रहा पहले जमा तो करो प्रभु, तब तो दूं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं पहले पुण्य कमाओ, पुण्य कमाने के बाद जब आपका खजाना हमारे पास भरेगा तब उस पुण्य का मैं सार निकाल करके आपको दूंगा। जब आपका खजाना खाली है तो आपको कहाँ से प्रभु दे दें? तो आपको छल कपट का त्याग करना होगा और मानस का सुंदर ध्यान देने और समझने की चेष्टा करें। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नार कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई निरघि राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। यानी इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर यानी निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन सुब विविध बिरी, बाजही गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात यानी दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। महल में जाते हैं प्रभु तो सोचते हैं माता कैकेयी जी आज शर्म के मारे नहीं निकलती है, तो प्रभु का देखिए स्वभाव। सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों की वंदना करने जाते हैं उनके महल में। हम लोग कमरा कहते हैं, सबका अलग अलग उसी अयोध्या में महल बना होता। हम लोगों के यहाँ कमरे बने होते हैं,
छोटी छोटी जगह होती तो उनके यहाँ छोटे छोटे महल बने थे। भगवान श्री राम माता श्री कैकेयी के दर्शन के लिए और उनके चरण वंदन करने के लिए कि देखिए प्रभु को, आप तो इतनी ईर्षा, इतनी बात हो जाने पर और आप उस व्यक्ति का तो मुंह नहीं देखेंगे, घर परिवार का जो होगा। प्रभु तो सबसे पहले किसी के पास, किसी के महल नहीं जा रहे हैं, तो कैकेयी के महल जा रहे हैं सबसे पहले। सुनिए, देखिए क्या होता है। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए। भवानी, भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, ताहि प्रबोधि बहुत सिख, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हैं और हो भी लज्जित। व्यक्ति जब इतना काम कर देता तो लज्जा स्वाभाविक है, मगर प्रभु रामचंद्र जी कहते ना माता, ऐसा कैसे हो सकता है। लज्जा के हमारे शर्मा गई, राम जी के सम्मुख आने में संकोच कर रही हैं, लज्जित हो गई हैं। यानी इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भय। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरिय सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया यानी और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रण अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। काहि बचन मृदु विप्र अनेका, काहि बचन मृदु विप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन से कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। और कहते हैं, पहले दोहा होगा, संपुट है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब मुनि कहो सुमंत्र शने, सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गजे, तुरत समय संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठाई, पुनि मंगल द्रव्य मंगाई।
हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायऊ आई। जहां तहां यानी सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवह पारायण 8वां विश्राम है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावऊ जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनभाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे। भगवान सबसे पहले भरत को बुला रहे हैं। आदमी तो कहीं से आता है, सबसे पहले स्वयं नहाने लगता है, धोने लगता है। बहुत परेशान, बहुत थके हुए, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, बड़ी परेशानी हुई। भगवान ने पहले भरत को बुलाया है और अपने इन कर कमलों से भगवान भरत जी के एक एक बाल को पानी लगा से जो जटा बन गए थे, गुमठे लग गए थे बालों में, बढ़ का दूध लगा करके भरत जी ने भी भगवान का ध्यान किया है। घर के अंदर नहीं रहते थे। ऐसा प्रेम। वो वनवास में हैं और मैं घर में रहूं, भरत जी ने कहा। उन्होंने भी अपनी जटाएं बड़ के दूध यानी बरगद के दूध से जटाएं बड़ी बड़ी कर ली थी। भगवान ने भी सबसे पहले भगवान राम भरत जी के एक एक कोमल सुंदर घुंघराले बालों को खोल रहे हैं पानी के से लगा लगा करके। देखिए, सुनिए। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी को, फिर श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए। देखिए प्रभु की क्या प्रेम है, हृदय चीर देता है ऐसा प्रेम तो। अनवाए प्रभु तीनि भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन और वो शेष जी भी नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कोई बड़ा कवि थोड़ी ना हो मैं, शेष जी नहीं कर सकते। हम तो केवल गा सकते हैं, आप लोग समझ रचना अपने अंदर उतारिए। पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन माही नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके यानी सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों यानी असंख्य कामदेव लजा गए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय
शासुन सादर शासुन सादर जानकी, शासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई, दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सज बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भरी भांति सजा दिए, यानी पहना दिए। राम बाम दिशि शोभति, राम बाम दिशि शोभति, रमा रूप गुण खानी, देखु मातु देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा यानी श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म यानी जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनो खगेश दही अवसर, सुनो खगेश दही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। यानी काग भूषण जी कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ गणों जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विज न सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी सहित श्री रंगनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रण आय सुदीन्हा, सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को यानी तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रणदान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दो दोम बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को आयाचक बना दिया। कि विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। यानी माला माल कर दिया,
त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को यानी अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दोदुम्बी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण जी, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदर सहित कृपा छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहाई। नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहाई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर देता है, यानी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। वासुभा समाज सुख कहत न बनई खगे। बर नहीं सारद शेष सुखी सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस यानी आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी जय निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोगों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और यहाँ श्री राम जी थे। सुन सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल के सीता में कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हो, करो वहाँ प्रस्थान। नारायण की जय।
कल फिर कथा होएगी, आयो श्री हनुमान, संग में सीता मैया लायो, प्रभु श्री राम की कौन सुकाज, कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, पवन तने बल पवन समाना, काच बसादी रहो बलवाना। बोलो पवन कुमार हनुमान की जय, अंगद जी की जय, सुग्रीव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत